भगवान पर विश्वास। माला को ठीक से पता नहीं था कि उसका जन्म कब और कहाँ हुआ। उसने जब से होश संभाला तब से खुद को सड़कों पर भिखारियों के साथ भिक्षा मांगते पाया। वो बहुत बार सोचती, वो कहाँ से आई, उसके माँ बाप कौन है, लेकिन कभी जवाब ही नहीं मिला। जब जहाँ जो मिल गया खा लिया और सड़क के किनारे सो गई। अब उसकी आयु लगभग 17-18 वर्ष की हो चली थी। यौवन का वसंत तो सब पर आता है, उस पर भी आया। अब वरिष्ठ उसे भिक्षा देने से कतराते थे तो जनजवान उसके शरीर के नापतोल में लग जाते थे। जो उसे नागवार गुजरता अब उसके लिए यह दुस्सह हो गया था। उसके समूह में एक वरिष्ठ भिक्षुक थी जिसका नाम तो किसी को पता न था, पर सारे भिक्षुक उसे माई कहकर संबोधित करते थे। माला रात को उसके सिरहाने बैठ गई। बूढ़ी माई ने पूछा, क्या हुआ माला? माई, अब कोई भीख देता नहीं, या तो लोग कहते हैं कि काम करो या फिर अब तू ही बता, हम खाएंगे क्या? बुढ़िया कुछ देर विचारमग्न होकर फिर बोली, इसका तो एक ही उपाय है कि कहीं से एक बच्चा ले आ तो तुझे अच्छे से भीख मिलेगी। अब माला को ये बात तो जम गई, पर बच्चा मिले कहाँ? इसी उधेड़बुन में कई बार उसने बच्चा चुराने को सोचा, पर डर के मारे हिम्मत नहीं हुई। एक दिन भोर में दैनिक क्रिया के लिए जाते समय सड़क से सटे झाड़ी में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। माला कुछ सोच बस वहां तक पहुंच गई। वहां देखा कि अभी अभी जन्मी बच्ची किसी ने वहां फेंक दी है। पता नहीं कितना कलेजा लाती होगी वह माँ कि किसी नन्ही जान को 9 महीने अपने खून से सींचने के बाद उसे इस तरह फेंक दे, या फिर ऐसा समाज जो आज भी बेटे की ख्वाहिश रखता है और बेटी तज्जे होती है उसके लिए पाप की यह अनंत पराकाष्ठा भी कम है। वह स्त्री जो ससुराल में जला दी जाती है, केवल एक बार जलना पड़ता है, किंतु जिस माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जाता है वो दिन दिन जलती है। खैर, वजह जो भी रहा हो, माला के तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसे उठाया और सीने से लगा लिया। जो बच्ची लगातार रोई जा रही थी, एक स्त्री की गोद का एहसास होते ही वो चुप हो गई। उस दिन से माला का दिन उसी के साथ शुरू होता और समाप्त भी उसी के साथ। धीरे धीरे अपनी दुख परेशानी वो भूलती जा रही थी। उसकी दुनिया उसी के आसपास सिमट कर रह गई थी। उसने भले ही लोभ में आकर उसे अपनाया था, पर उसके साथ उसके अंदर अब मातृत्व के गुण विकसित हो रहे थे। आज 3-4 दिन से माला भिक्षा के लिए नहीं जा पाई थी। उसकी बेटी को बुखार आ रहा था। 2 बार सरकारी अस्पताल से दवा ला चुकी थी, पर उन नीले पीले दवाओं का कोई असर उस पर नहीं हुआ। बेटी लगातार रोई जा रही थी और उसका कलेजा फटा जा रहा था। उस पर वह भूखी भी थी। दूध का एक बूंद सुबह से उसके पेट में नहीं गई थी, पर जब माला से बर्दाश्त न हुआ तो वो दुकानदार से याचना करने लगी, बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो कोई काम कर दो, पर थोड़ा सा दूध दे दो। दुकानदार के बार बार मना करने पर भी जब माला न हटी तो वो बिगड़कर बोला, तू जाती है कि जबरदस्ती हटाऊं? माला फिर गिड़गिड़ाकर बोली, बाबूजी थोड़ा सा दे दो, नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। मर जाएगी तो मैं क्या करूं? दुकानदार झिड़क कर बोला, बापूजी ऐसा न कहो, भगवान ने आपको तो सब कुछ दे रखा है, एक छटाक दूध में कुछ कम न हो जाएगा? दुकानदार को गुस्सा आ गया, चल निकल यहाँ से, इसके बाप को क्यों नहीं बोलती है भी कि पता ही नहीं है। माला निसाए हो गई, इतनी विवश कि उसे अपने आप पर ही लज्जा आने लगी। वो वहां से हट गई। उसके समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या करे, कहाँ जाए। यही होता है मातृत्व। आज जिस कन्या को अपने पोषण का आधार बनाकर लाई थी, उसी कन्या के पोषण के लिए समाज में संघर्ष कर रही थी। जब उसके समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बालिका को बहकाने के लिए आंचल से ढककर अपना स्तन उसके मुख में पकड़ा दिया। बालिका को संतुष्टि मिल गई और उसने रुदन कम कर दिया। मातृत्व के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि जन्म ही दिया जाए, ये सानिध्य में भी उर्वरित हो जाती है। माला उसके सिर को सहलाती रही और बालिका स्तनपान करती रही। कहते हैं कि ईश्वर सबको भोजन देता है और वो सब कुछ देखता है और किसी का भी अपने पर विश्वास डिगने नहीं देता। माला को अपने स्तन कुछ गीलापन प्रतीत हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो दूध की धार निकल रही है। उसकी आंखों में आंसू छलक कर गिरने लगे। आज वो पूरी तरह माँ बन गई। उसी वक्त उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कल से वो घरों में काम करेगी, पर भिक्षा नहीं मांगेगी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे काबिल बनाएगी। इसको
अपने जैसा नहीं बनाएगी, मेहनत करेगी, बर्तन धुलेगी, लेकिन इसको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएगी। तो आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।